तो यहाँ पर भक्ति की कथा आती है। अब शौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं कि प्रभु दूसरी बार ये कथा किसने किससे कही। सूत जी बताते हैं तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। आइए, बातचीत नहीं, बातचीत ना करे सबसे निवेदन है। इतनी क्या बातें हैं। ऊपर जाएंगे, भगवान कहेंगे क्या किया जिंदगी भर, हम कहेंगे 80% बातें। और फिर इतनी लंबी बात करने के बाद भी व्यक्ति, खास करके महिलाओं में मैंने काफी देखा है कि जब ये फोन पे हो अपनी सहेली से या अपनी बहनों से अच्छी खासी लंबी बात कर लेते और फिर अंत में कहते चल अभी थोड़ी जल्दी है, बाद में आराम से बात करती हूं। आराम से और क्या? इतनी बातें कहां से लाते हैं आप? तो यहां पर आत्मदेव नामक ब्राह्मण थे, भगवान की बहुत पूजा पाठ करते, काम अच्छा चल रहा था, धन की कोई कमी नहीं थी, और भक्ति ऐसी कि सुबह उठने के बाद जब तक भगवान की पूजा पाठ ना कर ले वो भोजन ना करे। वहीं उनकी पत्नी है, नाम है धुंधली, एकदम विपरीत। वो सुबह उठने के बाद जब तक 1-2 घर में कले ना करवा दे वो भोजन ना करे। पर इस पर भी आत्मदेव प्रसन्न था। वो भगवान से यही कहता कि ठीक है जैसा भी है, ऐसी दी है तो आप में लगा हुआ हूं, बहुत अच्छी दी होती तो उसी के पीछे लगा रहता। तो वो इसमें भी खुश थे कि वो अपनी जिंदगी में खुश, मैं। उन्हें अपने जीवन में बस एक ही दुख कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने हर प्रकार से कोशिश कर ली, उनको संतान नहीं हो रही। तो अंत में वो एक गौ माता अपने घर लेकर आते हैं, ये सोच करके गैया के जो बछड़ा या बछड़ी होगी उसको अपनी संतान मानकर पाल लूंगा। ऐसा दुर्भाग्य, वो गौ माता भी बांझ निकली, उनको भी संतानें नहीं हो रही। अब इसको लगने लगा मैं मनुष्य हूं, मैं जिसे इस घर के अंदर लेकर आता हूं उसको संतानें नहीं होती। एक नकारात्मक विचार 100 नकारात्मक विचारों को निमंत्रण देता है। ये कला मनुष्य में अपने आप ही है, किसी की जरूरत नहीं उसको इस चीज के लिए। आज मनुष्य अपना स्वभाव ऐसा बना चुका है कि अपना ही मूड खराब करने के लिए उसको किसी की जरूरत नहीं, खुद ही कर सकता है वो। उसको 10-15 मिनट अकेला छोड़ दो बस, वो खुद ऐसे ऐसे ख्याल अपने दिमाग में लेकर आएगा कि अपने आप ही रोना शुरू कर देगा। ये सच्ची बात है। देखिए, मैं नहीं कह रही कि किसी के जीवन में दुख नहीं है, पर फिर भी जितना मैंने समझा है, जितना हम, क्योंकि हम काफी समय हो गया, आए दिन नए नए स्थानों पर जाते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, व्यक्ति उतना दुखी है नहीं जितना वो अपने आप को बनाता है। उदाहरण, मान लीजिए आपके दांत में दर्द है, तकलीफ हो रही है, आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, उसने देखा, उसने कहा कि तकलीफ है, 3-4 दिन रहेगी, दवाई दे रहा हूं, दवाई लेते रहना और कोशिश करना कि आगे के 2-3 दिन जीभ ना लगाओ वहां पे। अब हमें क्या करना है? अब अगले 3 दिन जितना हम जीभ 30 सालों में नहीं लेकर गए होंगे उतना उस 3 दिन में लेके जाएंगे। हाँ कि ना? अब जीभ अपने आप चलती है क्या? आप ही चला रहे हैं ना। जब पता है कि जीभ वहां लेकर जाओगे तो तकलीफ होगी, फिर भी ले जाते हैं। जब जब तकलीफ होती है अपने आप को कोसेंगे, किस्मत को कोसेंगे, भगवान को कोसेंगे, और भगवान ऊपर बैठे बैठे कहेंगे मैं क्या कर रहा हूं?
असल में इतना दुख हमें है नहीं जितना हम बना लेते हैं। एक गलत हुआ नहीं कि कैसे मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, ये मनुष्य खुद सोचेगा। एक बच्चा है, उसे कल 10वीं या 12वीं के पेपर देने हैं। अब पहला ख्याल आता है कल पेपर अच्छा नहीं गया तो, है ना, अच्छा नहीं गया तो पास नहीं होंगे, पास नहीं होंगे तो कॉलेज नहीं मिलेगी, कॉलेज नहीं मिली तो डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं मिली तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिली तो शादी कैसे होगी, शादी नहीं हुई तो अरे भाई कल पेपर देने हैं, इनके शादी बच्चे की प्लानिंग चल रही है। और इन चीजों के होने की संभावना ना के बराबर है। और इतनी देर में वो क्या कर सकता है, बताओ सब, क्या कर सकता है? पढ़ सकता है, लेकिन वो समय किस चीज में नष्ट कर रहा है? ये हो गया तो, जो हुआ नहीं है। तो हमारे जीवन के अधिकतर दुख अभी के नहीं है, हो गया तो के है। क्या होगा नहीं होगा हमको क्या पता? जिस चीज के बारे में पता ही नहीं, दुख करके फायदा क्या? तो समय नष्ट कर रहे हो ना, ये समय थोड़ी वापस आएगा। इस समय को तो अच्छे से जियो, इस समय में तो भरपूर काम करो। कल क्या होगा उसके लिए अभी से क्यों चिंता करना, कल करेंगे। देखिए कई बार युवाओं की बात थोड़ी अटपटी लगती है, पर कई बार बड़ी सही बातें कर देते हैं ये। तो एक वाक्य है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अब युवाओं ने ये मजाक में ही बनाया है, और बात सही है कि काल करे सो काल ही कर, क्या पता करने की जरूरत ही ना पड़े। अब अर्थ यहां पे अगर आप साधारण तरीके से लेके, जिसकी चिंता कल करनी है, वो काम अभी हो ही नहीं रहा, कल का काम है, उसकी चिंता कल ही करेंगे ना। रोना तो तब भी है। अगर मान लीजिए जो आपको लग रहा है हो गया तो, अगर वो हो गया, रोना तो तब भी है ना। अभी क्यों रो रहे हो? जब होगा तभी रोएंगे, अभी के तो मस्त मजे लेते। ये समय तो घूम के वापस नहीं आएगा। तो हमारे जीवन में इतना दुख है नहीं जितना हम बना लेते हैं।